हेलो, वेलकम बैक। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिसने कंप्यूटर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा उसने अब तक कर लिया होगा। तो जितना हमने कवर करा था अपना सिलेबस उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th का पहला चैप्टर हम कवर कर रहे थे नंबर सिस्टम, तो उसमें हमने पहला नंबर सिस्टम का कन्वर्जन तक कवर कर लिया था। हमने डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यहाँ तक तो हमने सीख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा प्लेलिस्ट, पूरे ऑर्डर में ही वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बाइनरी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब तक हमने ये तो कवर कर लिया था कि मैं चाहे किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट करूं तो जो भी वो नंबर होगा वो इन तीन में से कोई एक हो सकता है। या तो वो इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मतलब उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, या फिर वो फ्रैक्शन हो सकता है मतलब सिर्फ पॉइंट वाला पार्ट होगा, या फिर मिक्स्ड नंबर में दोनों आ जाते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब चाहे किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर को उठा लो तो वो इन तीन कैटेगरी में से कोई एक ही होगा, या तो वो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन हो सकता है या फिर मिक्स्ड नंबर हो सकता है। तो हमने डेसिमल वाले के में तो ये तीनों कवर कर लिए थे। अब आते हैं बाइनरी वाले में, उसमें हम देखेंगे ये सारे कवर करेंगे। तो जो बाइनरी हम पढ़ेंगे, बाइनरी में क्या देखेंगे हम, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, ये हमने देखना है। तो जो बाइनरी नंबर यहाँ पर हो सकता है वो या तो बाइनरी इंटीजर हो सकता है, बाइनरी फ्रैक्शन हो सकता है, या फिर बाइनरी मिक्स्ड नंबर हो सकता है। आ रही ना बात समझ में। तो तीनों कैटेगरी को देखूंगा बारी बारी कैसे हम दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल के क्वेश्चन करेंगे अभी। सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल में जो बाइनरी नंबर हो सकता है वो तीनों टाइप में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे बाइनरी इंटीजर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इंटीजर मतलब जैसे ये हो गया, फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 11011 बेस 2, 11011 बेस 2, बेस इसमें 2 है जो डिनोट करता है एक बाइनरी नंबर है। और याद रखना बाइनरी नंबर में 1 और 0 के अलावा किसी और डिजिट का यूज़ नहीं होता, इसमें 2 ही डिजिट हम यूज़ करते हैं। इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसे नंबर है मेरे पास, इसको क्या करो नीचे लिख दो, इसमें थोड़ा गैप दे के हर डिजिट के बीच में। जैसे यहाँ देखो 1 लिखा, थोड़ा गैप दूंगा, अगला क्या है 1 लिखा, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1। बड़े ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देख लोगे फिर याद हो जाएगा, दोबारा वीडियो देखनी भी नहीं पड़ेगी। पहले यूट्यूबर होगा जो खुद बोल रहा है कि दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो नंबर मैंने लिखा 11011। ठीक है, अब सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे देखो, इस डिजिट को फिर से उतारो, इसको मैंने उतार दिया और इसको इंटू करेंगे 2 की पावर 0 से। अब ध्यान दो, 2 का यूज़ इसलिए करा क्योंकि हम बाइनरी को कन्वर्ट करने दूसरे में, और सबसे पहले जो पावर हम रखते हैं वो रखते हैं 0। अब जैसे आगे बढ़ूंगा मैं तो ये पावर 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी 0 है तो अगले में क्या होगी 2 की पावर 1। ठीक है, तो देखो क्या करा, इस नंबर को नीचे उतारा, इंटू करा 2 की पावर 0 से। अगली बार इस नंबर को नीचे उतारूंगा, इसको उतारा, इंटू करा 2 की पावर क्या होनी चाहिए 1। ठीक है ना, और इनके बीच में आएगा प्लस। तरीका समझ में आ रहा भैया। नंबर को लिखो, उसको करो इंटू 2 की पावर 0 पहले वाले को, फिर प्लस लगाओ, अगले बार को उतारो, फिर इंटू करो 2 की पावर 1 से बढ़ा दो तो होगी 2 की पावर 1, फिर लगाओ प्लस, नंबर को उतारो, 0 को उतारा, इंटू करो 2 की पावर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 2। ठीक है, फिर आएगा प्लस, फिर आया 1 इंटू 2 की पावर 2 थी तो हो जाएगी 3, फिर आया प्लस, फिर आया 1 इंटू 2 की पावर 4। याद है? ठीक है, अब देखो, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो भैया 1 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है, तो ये हुआ 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 हुआ ना, तो 1 इंटू 16 आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस 1 इंटू यह हुआ 8, प्लस अब 0 से किसी को भी इंटू करो तो 0 होता है ना, तो सीधा 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हुआ 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 की पावर 1 1 हुआ, 2 की पावर 1 2 हुआ, 2 इंटू 1 2। ठीक है, 2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हुआ 1। ठीक है ना, तो ये बना हमारा 1 इंटू 1, तो यहाँ पर सीधा आया 1। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो 1 इंटू 16 प्लस 8 प्लस ये तो गया, ये हो गया 3। तो फाइनल आंसर जो मेरा आ रहा है कितना आ रहा, 11 जोड़ दो 16 में आ रहा है 27। आया आंसर 27 बेस 10। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये अगर मेरा बाइनरी नंबर है तो इसका इक्विवेलेंट है डेसिमल में 27 बेस 10। आ रही बात समझ में? ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है। अब एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा, वो मेरे साथ साथ करना उसे यहाँ पर सॉल्व। तो एक बार फिर से प्रोसेस को देख लो। जो नंबर था ये था, मैंने इसको नीचे ऐसी कॉपी करा,
1 1 0 1 1। फिर हमने क्या करना है, हर डिजिट को बस इंटू करना है, 2 की पावर स्टार्टिंग 0 से होगी, फिर पावर बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 0 प्लस, फिर उसको उतारा 2 की पावर 1, फिर अगले डिजिट को उतारा 2 की पावर 2, फिर अगले को उतारा 2 की पावर 3। बस याद रखना, गलती बच्चे कहाँ करते हैं वो बता देता हूँ। 2 की पावर कभी कभी स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये गलती मत करना है, 0 से स्टार्ट करना, वरना एक गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही ना। और कभी कभी ये गलती भी करते हैं कि जैसे 2 की पावर 0 है तो इसको जल्दबाजी में 0 लिख देते हैं, जबकि वो क्या होगी 1, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया। अब एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है 110100 बेस 2, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, साथ साथ कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ करेंगे। तो लिखा मैंने 1, फिर इसको लिखूँगा 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर है 0, फिर है 0। यहाँ तक ठीक है। अब सबसे पीछे से आ जाओ, सबसे राइट साइड में, इसको नीचे उतारा ऐसी 0 इंटू 2 की पावर क्या 0, है ना, ठीक है। फिर प्लस लगाया, फिर इसको उतारेंगे ऐसी 0 इंटू 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी तो होगी 1, प्लस इसको उतारेंगे ऐसी 1 इंटू 2 की पावर 1 थी, अब हो जाएगी 2, फिर प्लस इसको उतारेंगे 0 इंटू 2 की पावर अब क्या हो जाएगी 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, और आखिरी में प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। अब 1 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, ठीक है ना। तो 1 इंटू 32 कितना हुआ 32, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, तो 16 इंटू 1 16, फिर प्लस अब 0 है तो फिर क्या करना है, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 1 4, प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर 1, तो 0 इंटू 2 0, 0 आ गया, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, मतलब 0 इंटू 1 0 हुआ, ये भी 0। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 16 प्लस 4 हुआ कितना 20, और 20 प्लस 32 हुआ 52, तो हमारा आंसर आ रहा है 52 बेस 10। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल में होगा, क्या होगा 52 बेस 10। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थे, हमने देख लिया इसके 2 क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, उनका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, उनको करना सॉल्व। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, 4th और 5th, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इन सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है ना। ये सब बाइनरी इंटीजर है, तो इनको आप कॉपी कर लो, इनका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना। अब अगला देखेंगे हम बाइनरी टू, किसको डेसिमल को ही देखेंगे, लेकिन अब हमने बाइनरी इंटीजर देखे थे, अब देखेंगे बाइनरी फ्रैक्शन को, ठीक है ना। पॉइंट वाले नंबर को देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इतना पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉपी कर लो। तो फ्रैक्शन वाले पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा 0.0101 बेस 2, तो ये क्वेश्चन है 0.0101 बेस 2। तो अब हमें दिख रहा है तो बाइनरी नंबर बेस 2 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आ गया है और पॉइंट से पहले 0 है, तो मतलब ये बाइनरी फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, पॉइंट वाला से पहले का पार्ट जो इंटीजर पार्ट होता है वो कुछ नहीं है, 0 है, तो ये हमारा बाइनरी फ्रैक्शन है। इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि जब हम पॉइंट, देखो अभी तक हम इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने क्या करा था 2 की पावर 0 रखा था सबसे आखिरी में, फिर पावर बढ़ाते जा रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, प्रोसेस लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम ये जो पॉइंट के बाद वाला है इन नंबर को नीचे लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद क्या है, इधर से ऐसे लिखेंगे, तो लिखा मैंने 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर है 1, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले 0 1 0 1, ठीक। अब क्या करूँगा, जो ये 0 है, देखो इंटीजर वाले में इधर से इधर को आ रहे थे, पॉइंट के बाद वाले में इधर से इधर को जाएंगे। आ रही बात समझ में, इधर से इधर को इंटू करते हुए जाएंगे पॉइंट के बाद वाले के लिए। तो मैंने लिखा है 0 को नीचे पहले, तो 0 इंटू, अब ध्यान यहाँ पर देना 2 की पावर में भी चेंज जाएगा, 0 इंटू 2 की पावर -1। इंटीजर वाले में क्या हुआ था, 2 की पावर 0 हुई थी, उधर से फिर इधर को आते गए तो पावर बढ़ाते गए। इसमें भी 2 की पावर, देखो इसमें स्टार्टिंग में उसमें 0 थी, इसमें है -1, ठीक है। अब इधर को जाऊंगा तो -2 हो जाएगी, फिर उधर जाऊंगा -3। तो इस तरीके से चलता है। जैसे भी ये था ना, पॉइंट था, पॉइंट से पहले यहाँ पर नंबर थे, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 2 की पावर 0 करा, फिर यहाँ पर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे करते गए। इसमें होता है 2 की पावर, पॉइंट के बाद वाले में 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 की पावर -3। तो इसलिए मैं कह रहा था बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं भाई, यहाँ पर क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पर 1 से। तो ये बात आपने नहीं करनी गलती, ये गलती नहीं करनी, ये बात याद रखना
कि स्टार्टिंग में इंटीजर के टाइम पर स्टार्टिंग 0 से होगी पावर की, लेकिन पॉइंट के बाद वाले के लिए जब निकालेंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस वाला, 2 की पावर -1, ठीक है। तो याद रखना, तो 0 को उतारा इंटू 2 की पावर -1 करा, फिर आएगा प्लस, फिर 1 को उतारूंगा इंटू 2 की पावर -2, साथ साथ बोलते हुए चलना है, तो आएगा -2, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4, 0 को उतारा इंटू 2 की पावर -1, 1 को उतारा 2 की पावर -2, एक से बढ़ गई, 0 को उतारा इंटू 2 की पावर -3, फिर से एक और से बढ़ की पावर, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। अब देखो 0 इंटू, पहली बात तो 0 को किसी से भी इंटू करो 0 होता है, लेकिन तभी समझा देता हूँ क्या बनेगा। देखो 2 की पावर -1 है, तो हमने मैथ्स में पढ़ा है इसकी पावर अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनानी है, मेरे को पॉजिटिव करनी है, तो ये डिनोमिनेटर में चले जाता है, ऐसा हो जाएगा ना, फिर 1/2 कर सकता हूँ ना मैं, 0 इंटू 1/2, आ रही बात समझ में। अब ऐसे इसके लिए करूँगा प्लस, तो देखो क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर -2 है, मेरे को +2 बनानी है, इसकी पावर मेरे को पॉजिटिव करनी है, तो मेरे को इसे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा, तो इसलिए हो गया 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 2। आ रही ना बात समझ में। भाई कोई नंबर ऐसा होता है अगर 2 की पावर -2 तो मैं इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसको वापस ऊपर भेजूँ तो वही बन जाएगा 2 की पावर -2, तो मतलब 2 की पावर -2 लिखो या 1/2 की पावर 2, एक ही बात है। तो वही हमने करा, कुछ चेंज नहीं करा यहाँ पर, सब कुछ सेम है, बस सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्लस 0 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 4। अब अगर इसमें सॉल्व करूँ तो भैया देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, 2 0 तो 0, 0 इंटू 1 0, तो यहाँ 0 आ गया। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, वैसे 0 के साथ कुछ भी आया तो सीधी सी बात है 0 बनेगा वो। तो पेपर में इतना टाइम मत बर्बाद करना, इसको तो डायरेक्ट इतने पोर्शन को 0 लिख देना। अब यहाँ देखो 1 इंटू 1/2 की पावर 2, तो 1 इंटू 1/4 हो गया ना, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 1/4 यहाँ पर आ गया, फिर प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस वो कितना हुआ 1 इंटू 1 1/2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, तो 1/16। अरे भाई समझ रहे हो ना, डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। पर वैसे मेरे को लगता नहीं कि डाउट होगा, पर तब भी होता है तो बता देना। तो अब देखो ज़रा इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 1/4 और 1/16 है, तो 1/4 प्लस 1/16। अब ये जो बचपन में करते आते हैं भैया एलसीएम लेंगे तो कितना आया 16 आ गया एलसीएम, और ये हुआ 4 और एक ये 5/16, 5/16 आ रहा फाइनल आंसर। अब इसको इतने में नहीं छोड़ना, इसे हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 5/16 मतलब 16 से 5 को डिवाइड कर लो, कर लेते हैं भाई 0 पॉइंट कितना हुआ 50, 16 3 ये हो गया 48, माइनस करो आया 2 आया 21, ये हुआ 16 माइनस करा आ गया 4 40 2 32 माइनस किया आया 8 80 5 80, लो भाई हो गया सॉल्व। तो ये आ रहा है 0.3125, तो मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 0.3125 बेस क्या लगा दूँ नीचे 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करा ना, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल टू है 0.3125 बेस 10 के। आ रही ना बात समझ में? तो क्वेश्चन मुश्किल है क्या कहीं से? नहीं है ना मुश्किल, बस समझने की बात है, समझाने वाला अच्छा हो तो कोई मुश्किल नहीं होता है ना, सही बात है ना, ठीक है। तो देखो ये था एक क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, मेरे साथ साथ करना अब, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं, फिर अगला देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.1100 बेस 2, इसे भी कन्वर्ट करना है मुझे किस में करना है, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे? तो भैया पॉइंट के बाद वाला लिख लो वैसे ही, तो लिख दिया 1100। अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, उधर से कि इधर से याद रखना, ठीक है। इधर से करेंगे तो ठीक है जी, इसको लिखा 1 इंटू 2 की पावर -1, याद रहेगा ना, पॉइंट के बाद वाला है -1, प्लस इसको उतारूंगा 1 इंटू 2 की पावर 1 से बढ़ जाएगी, -1 थी अब -2, प्लस इसको उतारा 0 इंटू 2 की पावर फिर से बढ़ जाएगी 1 से तो -3, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर आखिरी क्या हो जाएगी -4, ठीक है। -1 थी फिर -2 फिर -3 -4, समझ रहे हो, ठीक है। अब आते नीचे, तो भैया 1 इंटू 2 की पावर -1, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर -1 मतलब 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2,
पावर -1 है, अपॉन में भेज दो, पॉजिटिव हो गई तो 1/2। तो ये हो गया 1/2 और ये है 1, ऐसा बना ना 1 × 1/2, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल मैथ्स लग रही है यहाँ पर। फिर प्लस ये था 1 × 2 की पावर -2, तो ये हुआ 1 × 1/2 की पावर 2। ये 2 की पावर -2 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, माइनस में थी तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर -2, तो मेरा बन गया 1/2 की पावर 2 और 1 × ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर क्या करूँ, 0 × ये है और यहाँ पर भी 0 × 2 की पावर कुछ समथिंग है, तो लेकिन 0 है ना, तो 0 है तो फिर क्या करना, 0 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 ख़त्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये तो बना 1/2, ये तो 1/2 आ गया, प्लस ये क्या बना 1/2 की पावर 2 मतलब 4, और ये तो 0 है तो 0 को छोड़ो, तो 1/2 + 1/4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/2 + 1/4 तो LCM कितना आया, ये तो कर लेंगे वैसे हम, है ना, तब भी देख लो 4 आया, तो 2 2 = 4 2 और वो 1 3 3/4, तो 3/4 कितना हुआ, इसका आंसर आया है 0 पॉइंट कितना आया 7 × 28, 2 बचा 20, 4 5 × 20, तो 0.75/10। तो इसका आंसर अगर मैं लिखूँ तो इसका आता है 0.75/10, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से करने क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर मुझे कमेंट में आंसर बता देना, आपका आंसर का वेट करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.1001/2, इसको कन्वर्ट करना किस में, डेसिमल में। दूसरा है 0.00110(1/2), तीसरा है 0.10110(2), फोर्थ क्वेश्चन है 0.11100(2), और फिफ्थ है 0.01011(2), ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 5, इनकी करना प्रैक्टिस, मुझे बताना आंसर कमेंट में, ठीक है। अब देखो हमने 2 चीज़ें तो कवर कर ली, बाइनरी क्या करा कवर, बाइनरी इंटीजर को कैसे करेंगे डेसिमल में, बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे करेंगे डेसिमल में। अब एक ही बचता है बाइनरी मिक्स्ड नंबर को कैसे करेंगे डेसिमल में। और हमें पता है अगर हमने इंटीजर और वो फ्रैक्शन वाला सीख लिया तो मिक्स्ड नंबर में कुछ नहीं करना होता, दोनों को कंबाइन कर दो। अब कंबाइन ही करना है बस, ठीक है। पर चलो देख लेते हैं उन क्वेश्चन को, तो इतना पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, कॉपी कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है 1011.10110, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आपको दिख रहा है ये नंबर कैसा है, मिक्स्ड नंबर है ना, डेसिमल से पहले भी नंबर है इसमें और डेसिमल के बाद भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटीजर वाले का भी और फ्रैक्शन वाले का भी। तो ऐसे को हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। कैसे, किस टाइप का, लेकिन ये मिक्स्ड नंबर बाइनरी वाला है, ठीक है, बाइनरी टाइप का मिक्स्ड नंबर है, या बाइनरी मिक्स्ड नंबर है। तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट होगा इसको तो हमने इंटीजर की तरह, जैसे हमने इंटीजर वाले को कन्वर्ट करा था वैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को उस तरीके से करेंगे जैसे हमने फ्रैक्शन वाले को करा था। तो कॉपी पेन निकाल लो और साथ साथ करो, क्योंकि सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, सुनने में मुझे भी अपने टाइम में बहुत मज़ा आता था, लेकिन जब तक खुद साथ साथ नहीं करोगे तब तक फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ करना। तो इसको कॉपी करेंगे हम, नीचे तो करा हमने कॉपी 1, फिर है 0, फिर क्या है 1 1 1 1, और साथ साथ करोगे तो फ़ायदा रहेगा, दिमाग में साथ साथ बैठेगा भी, जैसे जैसे बोलता रहूँगा। बाद में करोगे तो कई चीज़ें भूल जाओगे, तो साथ साथ करो, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट भी करते रहो, ठीक है। तो 1011 लिखा, पॉइंट लगाया, फिर क्या 10 1 0, फिर 110 110। अब बताओ क्या करा था हमने, इंटीजर को ऐसे कन्वर्ट करा था, इंटीजर ये वाला है, पॉइंट से पहले वाला होता है इंटीजर पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हमने क्या करा था, इसके आखिरी वाले डिजिट को लिखा वैसी और इंटू करा था 2 की पावर 0 से, ठीक है ना। तो इसका आखिरी डिजिट ये है ना, इंटीजर पार्ट इतना है, पॉइंट से पहले वाला इंटीजर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट के बाद वाला है फ्रैक्शन पार्ट, पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस इंटीजर वाले का आखिरी डिजिट हुआ ये, तो इसको लिखा मैंने 1, इसको इंटू करूँगा किससे, इसको इंटू करूँगा इंटू 2 की पावर 0 या 1, 2 की पावर 0 याद रखना, ठीक है, इंटीजर के लिए 2 की पावर 0, फिर आया प्लस, फिर इसको लिखा 1 इंटू 2 की पावर, अब तो आसान है, अब तो एक एक से बढ़ाते रहो, अब तो कर लोगे ना, 2 की पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है।
1 ऐसे आया, यहाँ पर 1 ऐसे आया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और पावर पहले में 0 थी, अगले में 1 होगी पावर 2 की, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, बढ़ती चलेगी। फिर आया पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ लगा लिया मैंने। अब क्या करना है, अब पॉइंट के बाद वाले का करना है काम तमाम। कैसे करेंगे, इसका इधर से करते हुए चलेंगे उधर को, ठीक है, इधर से उधर को। तो नंबर को वैसे लिखा मैंने, तो पॉइंट थोड़ा इधर कर लेता हूँ, मैंने जगह कम पड़ जाएगी। तो पॉइंट है ये लिखा 1 इंटू, अब 2 की पावर क्या लिखूँ, 2 की पावर -1। याद रखना भैया ये दो चीज़ें, यहाँ पर 0 आती है, यहाँ पर आएगी -1। 1 भी मत लिख देना, कई बच्चे साइन लगाना भूल जाते हैं, तो -1, ठीक, याद रखना। फिर आया प्लस, इसको उतार लो, 0 इंटू 2 की पावर, अब 1 से बढ़ जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से प्लस लगा, अब किसको उतारूँ, इस 1 को उतारेंगे, 1 इंटू 2 की पावर -2 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, -3, ठीक से, ठीक है। अब इसके बाद प्लस आया, फिर उसके बाद ये 1 उतरा, इंटू 2 की पावर, अभी यहाँ -3 था तो अब -4 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर प्लस, उसके बाद 0 इंटू 2 की पावर -5, ठीक है, सही है ना, यहाँ तक सही है ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ देखो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 इंटू 1 हुआ 8, प्लस 0 से किसी का भी कटो इंटू, तो 0 ही बनेगा, तो आ गया 0। यहाँ है फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 है, 2, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना, 0 है ना, 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 पॉइंट। अब 1 इंटू 2 की पावर -1, मतलब 1/2, मतलब इस तरीके से हुआ ना, 1 इंटू 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकता हूँ, ये तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो 1/2 इस तरीके से हो गया, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस अब 1 इंटू 1/2 की पावर 3, इस तरीके से हो गया। बस याद रखना, जैसे 2 की पावर माइनस में है तो पॉजिटिव बनानी है, तो 1 के अपॉन में लिख दो उसे, बस ये याद रखो। बस अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे 2 की पावर -3 है तो मेरे को उसे +3 करना है, तो +3 करने के लिए बस उसे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ये याद रखो, ठीक है। तो ऐसे प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 4 हो गया, और ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 से कर रहे थे, तो इसका तो काम हो गया वहीं तमाम। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 8 + 2 9 10, और उसके बाद यहाँ पर 11, ठीक है, 11 पॉइंट। अब आगे क्या होगा, पॉइंट के बाद क्या करूँ, 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1/2, फिर प्लस 0 को तो छोड़ दो, ये हुआ 1 इंटू 1 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, फिर उसके बाद प्लस 1/2 की पावर 4, ठीक है, 1/2 की पावर 4, इस तरीके से हुआ। ये मैं अब इसका जो आगे का पार्ट है ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको यहाँ देख लो ज़रा, यहाँ इतने में कर रहा मैं सॉल्व। ये हुआ है 11 पॉइंट। अब देखो 1/2 को तो चलो ऐसे लिख लेता हूँ, 1/2, फिर है प्लस कितना है ये 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 को मैं 8 कर दूँ, है ना। फिर उसके बाद 1/2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 हुआ, ठीक है ना, 11 पॉइंट। अब क्या करना है, 2 8 16 एलसीएम निकाल लेते हैं, और क्या करेंगे, है ना। तो निकाल दिया एलसीएम, 16 आ गया। अब 2 8 × 16 तो 8 आया, प्लस 8 2 × 16 तो ऊपर आ गया 2, प्लस 16 1 × 16 तो 16, मतलब ऊपर 1 आ गया। अब 11 पॉइंट, यहाँ कितना हुआ, 8 9 10 11, 11/16, तो ये हुआ 11 पॉइंट कितना क्या, 11 को 16 से डिवाइड करो, तो वो कर लेते हैं कहीं पर। अब कहाँ पर करें, इसको यहाँ पर करो, इलेवन को डिवाइड करेंगे तो आया 0.110, 16 कितना था, 16 6 यहाँ पर आ जाएगा 96 माइनस किया तो आया हमारा 4 10 14 एक आया 140। अब ये है 16 8 128 शो करा माइनस, ये आ गया 12 ये हुआ 120, 16 7 112, ये माइनस करा, ये आया हमारा 8 और 8 80 16 5 80, तो ये पूरा चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है, ये 65 80 हुआ, 80 आया और ये पूरा चला गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 0.6875, मतलब यहाँ पर आ रहा है 6875। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देख लो,
जैसे हमने नंबर कॉपी करा था ना, यहाँ पॉइंट मत लगाना, यहाँ प्लस लगाना, प्लस, ठीक है, बाकी सब ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाना, प्लस, यहाँ पर भी आएगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस कर देना, प्लस कर देना, प्लस कर देना। अब यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर हुआ 11 प्लस 0.6875, तो फाइनल आंसर जो बना वो बना 11.6875। तो वही है लेकिन प्लस लगाना है। तो फिर से एक बार देख लो, जैसे ये था 1011.10110, इसको उतारा मैंने, 1 को यहाँ उतारा, 0 को यहाँ, 1 को यहाँ, 1 को यहाँ, फिर पॉइंट मत लगाना, उसकी जगह लगाना प्लस, ठीक है, प्लस लगाना, प्लस लगाया, फिर 1 को यहाँ उतारा, 0 को यहाँ उतारा, 1 को यहाँ उतारा, 1 को यहाँ उतारा, 0 को यहाँ उतारा। और अगर अपने आसान बनाने के लिए पॉइंट लगाना चाहते हो तो पॉइंट लगा लो, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे ना तो या तो पेंसिल से लगा लेना, बाद में मिटा करके क्या बोलते हैं प्लस लगा लेना, क्योंकि पॉइंट लगा के ये रहता है ना, उससे पता रहता है हमें कि भैया अगर यहाँ पर पॉइंट लगाया है तो ठीक है, इससे पीछे हमारा इंटीजर पार्ट है और इसके आगे मेरा फ्रैक्शन पार्ट है, तो तब हमें इंटू करने में दिक्कत नहीं होती। प्लस लगा के कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया कहाँ से करना है, तो ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं इधर से शुरू करते तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए पॉइंट लगा लो, पेंसिल से लगा लेना, जब पूरा आंसर निकल जाए तो आखिरी में तब प्लस प्लस कर देना, ठीक है, तो ऐसा कर लेना। तो अब देखो ये सारे हमने उतारे यहाँ पर नंबर, फिर क्या करा, इंटीजर वाला यहाँ से यहाँ तक था इंटीजर वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंटीजर वाला था, तो इसलिए आखिरी से शुरू करा, नंबर जो था जैसे 1 था तो उसको 2 की पावर 0 से इंटू करा, फिर एक बार पावर बढ़ गई 1 हो गई, फिर अगली बार 2 की पावर 2 होगी, फिर 2 की पावर 3 होगी, एक बार पावर इंक्रीज करती गई, नंबर को हमने उससे रिस्पेक्टिव जो भी नंबर था उसको उससे इंटू करते गए, पहले वाले को 2 की पावर 0 से करा, अगले वाले को 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, फिर ऐसे सॉल्व करा, तो यहाँ पर जो आया यहाँ तक हमारा ये वाले इंटीजर वाला पार्ट आ रहा है। अब जो फ्रैक्शन पार्ट था उसके लिए क्या करा हमने, उसके लिए हमने 2 की पावर -1 से करा इंटू, याद रखना, इंटीजर वाले के लिए 2 की पावर 0 और फ्रैक्शन वाले का जो पहले वाले को करेंगे 2 की पावर -1 करी, फिर अगले वाले को 2 की पावर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे करा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर उनको सॉल्व करा, सॉल्व करके यहाँ पर जैसे एलसीएम उलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ऐसा कुछ बना, ये बना। उसके बाद हमने इसको फिर पॉइंट में चेंज करा, फिर आखिरी में फाइनल हमने इसके साथ इसे ऐड कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा, जो ये आंसर आया मेरा बेस इसका क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा है। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें इस पर, एक और करते हैं, मेरे साथ साथ करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर 1101.000101। तो क्या करूँगा, सबसे पहले इनको कॉपी कर लूँगा नीचे 1101। अब अभी फ़िलहाल पॉइंट लगा लेता हूँ, ठीक है, बाद में से प्लस में चेंज कर लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। 00000101 तो ये वाला पार्ट है इंटीजर, 1101 वाला इंटीजर पार्ट है, और 000101 ये वाला मेरा है फ्रैक्शन पार्ट। तो देखो अब इसके लिए ये वाले को निकालूंगा मैं सबसे पहले 1 × 2 की पावर 0 से इंटू करूँगा, क्योंकि क्या है ये मेरा इंटीजर पार्ट है और उसके आखिरी जो डिजिट है वो क्या 1, तो उसको मैंने 2 की पावर 0 से इंटू करा, फिर क्या लगाया प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस लगाया, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 × 2 की पावर बढ़ जाएगी, फिर से 2 हो जाएगी, फिर प्लस 1 × 2 की पावर अब हो जाएगी 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है जी। नंबर भी देख लेता हूँ 1 1 0 और 1 हो गया। अब लगा लिया पॉइंट, फिलहाल के लिए लगा लिया है पॉइंट, बाद में प्लस से चेंज कर देंगे। अब क्या करना है, इस 0 को उतारा, 0 × 2 की पावर -1 प्लस, याद रखना 2 की पावर -1, दिमाग में इसे बिठा लो। फिर क्या आएगा प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 0 × 2 की पावर -3 प्लस 1 × 2 की पावर -4 प्लस 0 × 2 की पावर -5 प्लस 1 × 2 की पावर -6, ठीक है। अब नीचे आते हैं 1 × 2 की पावर 3, तो 1 × 2 की पावर 3 क्या बनेगा, 2 की पावर 3 हुआ 8, तो 1 × 8 हुआ 8 प्लस ये कितना हुआ 2 2 4 हुआ, 4 × 1 4, और ये तो 0 हो गया, तो भैया 0 को 0 करो, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, तो 1 × 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर आया पॉइंट, अब था 0 को से इंटू कर रहे तो 0 होगी, प्लस 0 से कर रहे इंटू 0 होगा, 0 से कर रहे 0 होगा, फिर प्लस 1 से कर रहे तो 1 × 2 की पावर -4 है, 2 की पावर -4 को पॉजिटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, पॉजिटिव बनाना है, न्यूमिनेटर में 1 कर दो, इसको नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए 1 × क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 प्लस वो तो 0 हो जाएगा, 0 है क्योंकि, फिर
प्लस इस बार इसके साथ भी ऐसे करेंगे 1 इंटू 1/2⁶ आ रहा बात समझ में, आ रही ना भाई? कन्फ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। 8 यहाँ पर था, ये क्या है भैया? अच्छा यहाँ पर +0 है, ठीक है, +0। तो 8 9 10 11 12 और एक 13, तो 13 पॉइंट। अब तो हमारा काम हो गया, पॉइंट को प्लस कर लेते हैं। अब तो हमें हो गया, यहाँ पॉइंट को प्लस कर लो, यहाँ पर प्लस कर लो, तो 13 प्लस यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है? 13 प्लस यहाँ पर आते हैं 1 इंटू 1, ये हुआ 1/2⁴ कितना हुआ? 16, तो लिख देते हैं 16 प्लस 1/2⁶, 2⁴ 16 32 64, ठीक है। तो ये हुआ 13 प्लस, अब इसका एलसीएम निकालो तो 64 आएगा, और 16 4 तो 64, तो ऊपर आया 4 प्लस कितना हुआ यहाँ पर 1, तो ऐसा कुछ आ रहा 13 प्लस 5/64। इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो पूरे का एलसीएम लो, पूरे का 64 करो, या इसको ऐसे ही रहने दो। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर अपना कैलकुलेशन कम करने के लिए, जैसे ये 13 ये होल नंबर आ चुका है ना, तो इसको बेकार में इसके साथ मत छेड़खानी करना, इसको ऐसे ही रहने दो। 13 प्लस इसको डिवाइड कर लो, 5 को 64 से डिवाइड करो, दोनों में आंसर सेम रहता है भाई। अगर तुम एलसीएम निकालोगे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सही आएगा। ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम लगेगी, ठीक है। तो 13 को ऐसे लिखा 5/64, तो 5 को किससे डिवाइड करना है? 64 से, तो वहाँ कर लेता हूँ। तो 5 को 64 से अगर डिवाइड करूँगा मैं, यहाँ पर थोड़ा पोर्शन इसके लिए निकाल लेते हैं। 64 से 5 को करा डिवाइड, तो भैया जाएगा तो है नहीं, 0.50 हो गया, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो ये तो हो गया 500। 500 हो गया। और उसके बाद 64 कितना था? 7 से करके देखता हूँ, 7 4 28, 7 6 448, हाँ तो 448 ठीक लग रहा है। माइनस करा कितना था ये? 7 तो आ रहा है हमारा है 52, 520 कर लो, 520 आया। तो 64 8 करके देख लेते हैं एक बार, 32 और 512 आ रहा है, तो 512 ठीक है जी। 512 माइनस क्या कितना आया? 8 आया, और कितना था ये? 8 था। अब उसके बाद 0 आया 80, तो 64 1 64 माइनस करेंगे, आया हमारा 6 और 16, एक 0 लग गया, 160। ओ माय गॉड। 64 2 कितना हुआ? 128, ठीक है ना। तो 64 2 करा 128 आया, माइनस करेंगे कितना बचा हमारा? 128 32, तो 32 आया, और 32 320 हो गया। 320 मतलब 64 5 क्योंकि 64 10 640 होता है, तो उसका आधा कर लो, 320 हुआ, तो मतलब 64 5 तो हो गया 320, माइनस करा, ख़त्म। तो 0.078125, हाँ यहाँ पर आया 0.078125। तो भैया जो फाइनल आंसर आएगा ना मेरा, इसको जोड़ लो, अब कितना आएगा? 13 पॉइंट कितना है? 0.8125 बेस 10, क्योंकि हमने करा कन्वर्ट डेसिमल में। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ये था हमारा पूरा किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके भी कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। तो वो भी लिख लो। यहाँ तक समझ में तो आया ना पहले, ठीक है। तो इस तरीके से करना अपने आंसर, इस तरीके से करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब 5 क्वेश्चन ले लो और उनको सॉल्व करो, फिर इसके बाद अगले नंबर सिस्टम को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हो गया 10101.01101 बस बेस 2। दूसरा क्वेश्चन हो गया 0111.10110 बेस 2। तीसरा हो गया 111.0001 बेस 2। चौथा क्वेश्चन हो गया 01001.11010 बेस 2। पाँचवा क्वेश्चन हो गया 10111.0111110 बेस 2। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप करना और इनके आंसर मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया। हमने तीनों टाइप देख लिए, कैसे बाइनरी के इंटीजर को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, कैसे बाइनरी के
फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, और बाइनरी के मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, सब समझ लिया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दिए, उनको लगे हाथ प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ गए तो प्रैक्टिस कर लोगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, तो लगे हाथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कॉपी पेन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और मेरे को आंसर आप कमेंट में बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी आऊँगा अगली वीडियो आपके साथ ले करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।